गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी। संगत जी, संसार के इस भीड़ भाड़ वाले जीवन में हर जीव आत्मा परमात्मा से मिलने आई है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है सुमिरन और भजन द्वारा अपने मालिक से मिलन। परंतु जब आत्मा इस मार्ग पर कदम रखती है तो सबसे पहले बाधा कहां से आती है? बाहर से नहीं, सबसे पहले तो अपने ही घर परिवार से आती है। क्योंकि घर परिवार वाले अक्सर कहते हैं कि भजन सुमिरन से क्या होगा, यह तो बुजुर्गों का काम है। नाम जपने से रोटियां नहीं मिलती, मेहनत करो। यह बातें सत्संगी के मन को विचलित करती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर घर वाले ही रोके तो साधक क्या करे? संत महात्मा कहते हैं कि यह दुनिया माया के रंग में रंगी हुई है। जो भी आत्मा मालिक की तरफ बढ़ना चाहती है, माया और काल मिलकर उसके सामने रुकावटें डालते हैं। और सबसे बड़ी रुकावट है अपने ही प्रियजन। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि संत कबीर साहिब जब भजन सुमिरन करते थे तो उनका परिवार और समाज उन्हें ताना देता था। गुरु नानक देव जी के पिता चाहते थे कि नानक व्यापार करे, धन कमाए, परंतु नानक का मन तो नाम में ही रमा रहता था। मीराबाई को उनके ही परिवार ने जहर देने तक का प्रयास किया, क्योंकि उनका प्रेम तो कृष्ण के चरणों में था। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधना के मार्ग पर चलने वाले को विरोध झेलना ही पड़ता है। संगत जी, घर परिवार संसार में जरूरी है। गुरु महाराज कहते हैं कि घर गृहस्थी मत छोड़ो, उसमें रहते हुए भी नाम का सहारा लो। यानी हमें संतुलन बनाना है। जब घर वाले रोके तो पहला काम है उनसे झगड़ा मत करो, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश मत करो। उन्हें यह ना कहो कि तुम नहीं समझते, बल्कि हमें प्रेम और धैर्य से अपने जीवन द्वारा उदाहरण देना है। एक साधक के जीवन में धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। अगर परिवार कहे कि मत बैठो भजन सिमरन में, तो आप गुस्सा मत करो, बल्कि चुपचाप उनके कहे अनुसार अपना काम निभाओ और फिर समय मिलते ही भजन सुमिरन कर लो। संत कहते हैं कि ना घर छोड़ना है ना सुमिरन छोड़ना है। अगर परिवार वाले सो रहे हैं तो आप जाग कर लो। अगर परिवार वाले दिन में काम पर भेजते हैं तो आप रात को या सुबह जल्दी उठकर कर लो। अगर वे ताने मारे तो आप मुस्कुरा कर सह लो। याद रखना, सुमिरन छुपाकर भी किया जा सकता है। अगर मन में करे तो कोई नहीं रोक सकता। अब प्रश्न यह है कि आखिर परिवार वाले क्यों रोकते हैं? इसका उत्तर है वे समझ नहीं पाते कि आत्मा का वास्तविक धन क्या है। उन्हें लगता है कि यह केवल समय की बर्बादी है। उन्हें डर होता है कि कहीं साधक मोह माया से अलग ना हो जाए, या फिर उनके अपने कर्म हैं जिनके कारण वे विरोध करते हैं। असल में वे काल के हाथों में खिलौना बन जाते हैं। काल जानता है कि अगर यह जीव भजन सुमिरन करेगा तो मेरे जाल से निकल जाएगा। इसीलिए काल सबसे पहले परिवार के द्वारा हमला करता है। जब परिवार रोके तो साधक की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। उसे चाहिए कि अपना जीवन
इतना सरल और प्यारा बनाए कि परिवार वाले धीरे धीरे प्रभावित हो जाए। घर की जिम्मेवारियां अच्छे से निभाए, ताकि कोई यह ना कह सके कि भजन सुमिरन के कारण घर बिगड़ गया। भजन सुमिरन कभी ना छोड़े, चाहे थोड़ा ही समय क्यों ना मिले। गुरु महाराज कहते हैं कि थोड़ा करो पर नियम से करो। अगर परिवार वाले रोकते हैं तो साधक नियम तोड़े नहीं। सुबह के 5 से 10 मिनट भी सच्चे मन से सिमरन किए जाए तो वे आत्मा के लिए अमृत बन जाते हैं। धीरे धीरे वही 10 मिनट बढ़कर 1 घंटा हो सकता है। गुरु का काम है हमारे प्रयत्न को देखना, हमारी सच्चाई को परखना और फिर हमारी सहायता करना। संगत जी, जब आत्मा मालिक की तरफ बढ़ती है तब काल चैन से बैठता नहीं है। काल जानता है कि अगर यह जीव नाम सुमिरन में टिक गया तो मेरे पंजे से निकल जाएगा। इसीलिए वह सबसे पहले किसे आगे करता है? अपने ही घर परिवार को। घर वाले कहते हैं, इतना क्यों बैठते हो आंखें बंद करके? तुम्हें कोई और काम नहीं? कभी बच्चों पर ध्यान दो, कभी परिवार पर ध्यान दो। साधक परेशान हो जाता है। मन सोचता है कि क्या करूं, घर भी निभाऊं या भजन सिमरन भी करूं। संत कबीर साहिब कहते हैं, साधो यह तन थात है, सब दिन ना ठहराई। आज कहे हौ काल है, काल कहे हौ परसाई। अर्थात यह शरीर तो ठहरने वाला नहीं, आज है तो कल नहीं रहेगा। और अगर आज हमने नाम सुमिरन नहीं किया तो कल शायद मौका ही ना मिले। इसीलिए हमें चाहिए कि संसार के काम करते हुए भी भजन सुमिरन को ना छोड़े। अगर परिवार रोके तो क्या करे? संगत जी, 3 बातें हमेशा याद रखना। भजन सुमिरन के समय को लचीला बनाओ। अगर सुबह परिवार व्यस्त कर देता है तो रात को सोने से पहले कर लो। अगर दिन में समय नहीं मिलता तो चलते फिरते मन ही मन कर लो। घर की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओ, ताकि कोई यह ना कह सके कि भजन सुमिरन के चक्कर में घर बिगड़ गया। जब घर वाले देखेंगे कि तुम भजन सिमरन करने के बावजूद घर का काम अच्छे से करते हो तो उनका विरोध धीरे धीरे कम हो जाएगा। प्रेम और शांति से रहो। गुस्से से, बहस से, ताने से भजन सुमिरन की राह और कठिन हो जाएगी। लेकिन अगर साधक अपने घर वालों से और भी मीठे बन जाए तो घर वाले सोचेंगे कि भजन सिमरन से इसका स्वभाव कितना बदल गया है। एक सत्संगी भाई ने एक बार कहा, जब भी मैं भजन सुमिरन पर बैठता हूँ मेरी पत्नी आकर मुझे डांटती है, कहती है कि ये सब छोड़ो और बच्चों को संभालो। वो भाई निराश हो गया, लेकिन गुरुजी ने कहा, तुम्हारा काम है भजन सिमरन को मत छोड़ना और पत्नी को और भी ज्यादा प्यार देना। वो भाई वैसा ही करने लगा। धीरे धीरे पत्नी ने देखा कि भजन सुमिरन से उसका स्वभाव और मीठा हो गया है। अब वही पत्नी कहती है, तुम्हें तो रोज बैठना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता है। संगत जी, यही है सच्ची साधना। विरोध को प्रेम से जीतना है। याद रखो, कोई चाहे जितना रोक ले, मन का सुमिरन कोई नहीं रोक सकता। मालिक ने हमें ऐसा नाम दिया है जिसे हम चलते फिरते, खाते पीते, काम करते करते भी जप सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जीभ से मत जपो, मन से जपो, क्योंकि जीभ थक जाएगी, मन कभी नहीं थकता। अगर परिवार रोकता है तो मन ही मन सतगुरु का नाम लेते रहो, जैसे भीतर कोई मीठी धुन चल रही हो।
किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा सुमिरन जारी रहेगा। संगत जी, ये रोक टोक कोई और नहीं बल्कि हमारी आत्मा की परीक्षा है। गुरु देखना चाहते हैं कि मेरा प्रेमी सच्चा है या झूठा। थोड़ी सी रुकावट आई और छोड़ बैठा तो फिर उसका प्यार अधूरा है। इसीलिए जब घर परिवार रोके तो समझो गुरु तुम्हें परख रहे हैं, और अगर तुम डटे रहोगे तो गुरु तुम्हें और ज्यादा कृपा देंगे। इसीलिए साधक को चाहिए कि घर निभाए पर नाम ना छोड़े, विरोध सह ले पर प्रेम बनाए रखे, समय बदल ले पर नियम ना तोड़े। संगत जी, हमने देखा कि जब घर परिवार थोड़ा बहुत रोकता है तो साधक धैर्य, प्रेम और बुद्धिमानी से काम ले सकता है। लेकिन अब प्रश्न और गहरा है कि अगर विरोध बहुत बढ़ जाए, अगर घर में क्लेश का माहौल बन जाए तो साधक क्या करे। संगत जी देखो, अक्सर होता है जैसे ही साधक भजन सुमिरन पर थोड़ा टिकता है, परिवार के लोग कहने लगते हैं तुम्हें तो घर से कोई मतलब ही नहीं, ये सब नाम जप में डूबकर पागल हो गए हो, अब हमारे साथ मेल जोल भी नहीं रखते। कभी कभी तो गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है। साधक बेचारा सोचता है क्या मैं भजन सिमरन छोड़ दूं या घर छोड़ दूं। संगत जी, यही घड़ी सबसे कठिन घड़ी है। यही घड़ी है जब आत्मा का इम्तिहान होता है। संत महात्मा कहते हैं कि घर छोड़ो मत, भजन छोड़ो मत, घर निभाओ, नाम निभाओ। घर में रहकर ही मालिक को पाना है। साधक को चाहिए कि वह घर को युद्ध भूमि ना बनाए। अगर विरोध ज्यादा हो तो साधक चुपचाप शांत रहकर भीतर ही भीतर नाम का सहारा ले। गुस्सा करने से क्या होगा। अगर आप कहो तुम मुझे क्यों रोकते हो, मैं तो जरूर बैठूंगा, तो सामने वाले और भड़केंगे और घर का वातावरण क्लेश से भर जाएगा। लेकिन अगर आप मौन रहो, मुस्कुराओ और चुपचाप अवसर देखकर भजन सुमिरन कर लो तो धीरे धीरे विरोध की आग ठंडी हो जाएगी। याद रखो, जहां शांति है वही गुरु की कृपा है। साधक को यह कला सीखनी है कि हर छोटी सी घड़ी का सदुपयोग करे। घर में शोरगुल हो तब भी भीतर मन को गुरु के नाम में टिकाओ। भीतर का सुमिरन कोई छीन नहीं सकता। परिवार वाले टीवी देख रहे हो तो आप मन ही मन नाम जपो। परिवार वाले सो गए हो तो आप उठकर थोड़ी देर ध्यान कर लो। घर का काम करते करते भी सतगुरु का नाम भीतर चलता रहे। मीराबाई के साथ भी यही हुआ। घर वालों ने जहर दिया, सांप भेजा, लेकिन वो रुकी नहीं। वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। साधक को भी ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। विरोध कितना भी हो, भजन सुमिरन से पीछे नहीं हटना चाहिए। संगत जी, यह बात हमें समझनी होगी कि अगर गुरु ने नाम दिया है तो वह हमारी रक्षा भी जरूर करेंगे। घर में विरोध बढ़ेगा पर गुरु हमें संभाल लेंगे। कभी कभी गुरु जानबूझकर रुकावट आने देते हैं ताकि साधक का प्रेम और मजबूत हो। जैसे सोने को आग में तपाकर खरा किया जाता है, वैसे ही साधक को विरोध में तपाकर गुरु खरा बनाते हैं। संगत जी, अक्सर हमें लगता है कि विरोध तो रुकावट है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि विरोध ही तो असली साधना की कसौटी है। सोचो, अगर सब लोग ताली बजाकर कहे भजन सुमिरन करो तो इसमें कठिनाई कहाँ है। लेकिन अगर परिवार रोके, ताना मारे, अपमान करे और फिर भी साधक टिक जाए
तो समझो उसकी आत्मा मजबूत हो रही है। यह विरोध आत्मा के लिए वह आग है जिसमें तपकर सोना और खरा हो जाता है। संत सद्गुरु कहते हैं कि साधना बिना सहनशीलता पूरी नहीं होती। घर की रुकावट हमें यही सहनशीलता सिखाती है। जब पत्नी, पति, माता पिता या बच्चे ताने मारते हैं और साधक मुस्कुराकर सह लेता है, तो समझो उसकी आत्मा परिपक्व हो रही है। यह सहनशीलता ही आगे चलकर भजन सुमिरन में गहराई देती है। संगत जी, घर का विरोध आत्मा में सच्चा वैराग्य भी पैदा करता है। जब परिवार के लोग रोकते हैं, तब आत्मा भीतर से कहती है, मुझे तो अब केवल सतगुरु का सहारा चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे। यही आंतरिक पुकार आत्मा को और गहराई में ले जाती है। संत कबीर साहिब को भी घर वालों ने ताने दिए, गुरु नानक देव जी को भी पिता ने रोका, मीराबाई को परिवार ने सताया, पर क्या हुआ? उनका विरोध ही उनकी शक्ति बन गया। अगर यह विरोध ना होता तो शायद उनका प्रेम इतना गहरा ना होता। जैसे समुन्दर की लहरें जितनी तेज टकराती है, नाविक उतना ही कुशल बनता है। जब परिवार रोकता है तो साधक की स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो। माँ बाप बार बार उसे गिरने देते हैं ताकि वह खुद खड़ा होना सीखे। वैसे ही गुरु आत्मा को थोड़ी सी रुकावट में डालते हैं ताकि आत्मा खुद मजबूत होकर खड़ी हो। कभी कभी घर का विरोध साधक को और ज्यादा दृढ़ बना देता है। सोचो, अगर सब कुछ आराम से हो तो साधक आलसी हो जाएगा, लेकिन अगर विरोध हो तो वह कहेगा कि अब चाहे जो हो जाए, मैं तो भजन सिमरन जरूर करूंगा। यही जिद, यही दृढ़ता आत्मा को मंजिल तक पहुंचाती है। संगत जी, अब तक हमने देखा कि घर परिवार की रुकावट आत्मा की प्रगति का साधन बन सकती है, लेकिन अक्सर साधक को एक और कठिनाई झेलनी पड़ती है। परिवार ताने मारता है, मजाक उड़ाता है। अब प्रश्न है, अगर परिवार हंसी उड़ाए, अपमान करे, ताने दे, तो साधक को क्या करना चाहिए? संगत जी, शरीर पर चोट लगे तो जल्दी भर जाती है, लेकिन ताने की चोट आत्मा को भीतर तक चुभ जाती है। परिवार वाले कहते हैं कि लो आ गया महात्मा, चलो आज फिर बाबा बनने बैठ गया। इतना नाम जप से क्या मिलेगा? खाने को दाने मिलेंगे क्या? ऐसी बातें सुनकर साधक का मन डगमगाने लगता है। वह सोचता है, क्यों न छोड़ दूं, क्यों रोज अपमान सहूं। लेकिन संगत जी, यहीं पर संत महात्मा कहते हैं कि जिसे दुनिया हंसती है वही सच्चा साधक है। कबीर साहिब कहते हैं, हंसते हैं कबीर को देखत सब जग आए, रोवेगे जब काल में कबीर हंसेगा भाई। दुनिया हंसती है क्योंकि उसे असली मंजिल नहीं दिखती, लेकिन जो साधक नाम में डटा रहता है वही अंत में हंसता है, क्योंकि वही सचमुच मालिक तक पहुंचता है। तानों से बचने की एक ही ढाल है और वो है धैर्य। जैसे बारिश में भीगने से बचने के लिए छाता चाहिए, वैसे ही तानों से बचने के लिए धैर्य चाहिए। अगर आप गुस्से में जवाब दोगे तो आग और भड़क जाएगी, लेकिन अगर मुस्कुराकर चुप रहोगे तो धीरे धीरे सामने वाले की बात खुद ही ठंडी हो जाएगी। साधक को चाहिए कि वह तानों को भी भजन बना ले। जब कोई कहे कि लो फिर बैठ गया सुमिरन करने, तो साधक मन ही मन सोचे कि हाँ,
ये तो मेरे सतगुरु की कृपा है, मैं बैठ गया। यानी ताने को भी प्रेरणा बना लो। ताने सुनते ही और भी ज्यादा प्रेम से नाम जपो। संगत जी, कभी मत भूलना कि ये ताने भी गुरु की ही परीक्षा है। गुरु देखना चाहते हैं कि मेरा प्रेमी हंसी मजाक से डगमगाता है या और मजबूत होता है। अगर साधक टिक गया तो गुरु की नजर और भी गहरी हो जाती है। वो अपने प्रेमी को और भी ज्यादा संभालते हैं। संगत जी, जीवन का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब आत्मा मालिक की याद छोड़कर संसार के जाल में उलझ जाती है। यह शरीर नाशवान है, रिश्ते नाशवान है, धन दौलत नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। फिर भी हम नाशवान चीजों के पीछे दौड़ते हैं और अमर को भूल जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सतगुरु भी यही फरमा रहे हैं कि मालिक कहीं बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। बस आंखें खोलनी है, दृष्टि बदलनी है। सत्संग में आकर यह समझाया जाता है कि सच्चा सुख न बाहर के साधनों में है, न बाहरी भोग विलास में। सच्चा सुख है नाम सुमिरन में, सच्चा सुख है भजन ध्यान में, सच्चा सुख है गुरु की शरण में। पर भाई, यह राह आसान नहीं है। काल और माया हर क्षण कोशिश करते हैं कि आत्मा का ध्यान भटक जाए। कभी क्रोध में फंसाते हैं, कभी वासना में, कभी लोभ में, कभी मोह में, और जीव भूल जाता है कि उसका असली काम है मालिक से मिलना। गुरु की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। गुरु का साथ हो तो सबसे कठिन राह भी आसान हो जाती है। जैसे अंधेरी रात में दीपक राह दिखा देता है, वैसे ही गुरु इस जीवन की अंधियारी रात में हमें पार लगाते हैं। तो संगत जी, दिल से पुकारो, दृढ़ विश्वास रखो और रोजाना सच्चे दिल से नाम का सुमिरन करो। एक एक क्षण कीमती है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। गुरु का दिया हुआ नाम ही काल के जाल से बचाने वाला असली हथियार है। मन बड़ा चंचल है, यह कभी चैन से नहीं बैठता। कभी भविष्य की चिंता में घसीटता है, कभी भूतकाल की यादों में फंसाता है, और इसी भाग दौड़ में इंसान वर्तमान को खो देता है। गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि जो समय मिला है वही अनमोल है। इसी क्षण में मालिक का सुमिरन करो, इसी पल में भजन ध्यान से जुड़ो। देखा जाए तो सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते रहते हैं कल से करूंगा, समय मिलने पर करूंगा, बुढ़ापे में करूंगा। लेकिन संगत जी, कौन जानता है कि अगला पल किसका होगा। मौत तो बिना बताए आ जाती है। इसीलिए हमें चाहिए कि तैयारी अभी से जरूरी है। सच्चे संत समझाते हैं कि नाम बिना सब झूठ है, सुमिरन बिना सब व्यर्थ है, भजन बिना आत्मा अंधी है। अगर आत्मा को प्रकाश चाहिए तो उसे भीतर की धुन से जुड़ना होगा, गुरु के दिए नाम को पकड़ना होगा। भजन सुमिरन करते करते मन की मैल धुलती है और आत्मा धीरे धीरे हल्की होकर ऊंचाई की ओर बढ़ती है। तब मालूम पड़ता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि अंदर छिपा है। संगत जी, यह जीवन सचमुच दुर्लभ है। प्रभु तक पहुंचने का अनोखा अवसर है। इसे सोने चांदी में मत गवाओ, इसे नाम सुमिरन में लगाओ। यही जीवन सफल बनाने का असली मार्ग है। मनुष्य जन्म कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्रों में बार बार आया है कि 84 लाख योनि भटकने के बाद ही यह अवसर मिलता है। लेकिन अफसोस
इंसान इस अनमोल समय को संसार की झूठी दौड़ में गंवा देता है। कभी परिवार के दबाव में, कभी समाज के डर में, कभी मोह माया की खींचातान में वह मालिक का दिया हुआ मौका खो देता है। पर सतगुरु दया से हमें जगाते हैं कि भाई, यह शरीर मालिक तक पहुंचने की सीढ़ी है। इसे सिर्फ खाने पीने कमाने खर्चने में मत गंवा देना। अब सवाल यही है कि जब घर वाले रोकते हैं, ताना देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तब क्या करें? संतों ने सीधी राह बताई है। क्रोध मत करो, विरोध मत करो, पर सुमिरन कभी मत छोड़ो। जैसे पानी अपने रास्ते बना लेता है, वैसे ही साधक को अपनी राह बनानी चाहिए। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा समय, चाहे अंधेरे में बैठकर, चाहे चुपचाप लेटकर सुमिरन कर लो। यह अंदर ही अंदर का काम है, इसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। याद रखना संगत जी, मालिक हमारे भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। अगर परिवार रोकता है तो भीतर ही भीतर नाम का जाप करो। अगर बोलने का मौका नहीं तो मन ही मन गुरु गुरु पुकारते रहो। सच्चे प्रेम की पुकार दीवारें नहीं रोक सकती, ताने तृष्णा उसे दबा नहीं सकते। संत कबीर साहिब ने यही कहा, मन में राम तन में संसार, भीतर ही भीतर कर उपकार। यानी बाहर सबके साथ निभाओ, लेकिन भीतर सतगुरु से नाता कभी मत तोड़ो। संगत जी, यह संसार थोड़ी देर का है, परिवार भी थोड़ी देर का है, पर आत्मा का नाता मालिक से है, वह अनंत है। जो आज इसको पहचान लेगा वही जीवन सफल कर लेगा। संगत जी, यह सच है कि संसार में हर किसी को मंजिल आसानी से नहीं मिलती। जैसे विद्यार्थी को परीक्षा देनी पड़ती है, वैसे ही साधक को भी घर वाले रोके, हालात टोके, समाज हंसे, यही तो हमारी परीक्षा है। सतगुरु कहते हैं कि जिसे मालिक तक पहुंचना है, उसे कांटों भरे रास्ते पर भी चलना पड़ेगा, मगर चलते चलते नाम का सहारा कभी नहीं छोड़ना होगा। अगर परिवार यह कहे कि मत करो सुमिरन, तो हमें सोच लेना चाहिए कि क्या हम उनकी बात मान लें और परमात्मा से नाता तोड़ लें। नहीं, हम बाहर से उनकी खुशी निभाएंगे, लेकिन भीतर से अपने गुरु की आज्ञा निभाएंगे। याद रखना, गुरु की आज्ञा ही सबसे ऊंची है। सच्चाई यह है कि परिवार हमें संसार में संभाल सकता है, पर मौत के बाद दरबार में कोई काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ और सिर्फ नाम सुमिरन काम आएगा। इसीलिए समझदार वही है जो दोनों निभाता है, परिवार भी और सुमिरन भी। संगत जी, यह भी याद रखना कि विरोध करने वालों से नफरत मत करना, वह अज्ञानवश रोकते हैं। आज अगर उनको रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो कल जब मालिक की दया होगी, वे खुद पूछेंगे कि भाई, वह सुमिरन कैसे करते हो, हमें भी सिखाओ। सत्संग में एक मिसाल दी जाती है कि जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलता है तो अंधेरा अपने आप हट जाता है, वैसे ही साधक अगर चुपचाप भजन सिमरन करता रहे तो परिवार का विरोध भी धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। इसीलिए धीरज रखो, प्रेम से निभाओ, पर नाम सुमिरन से समझौता कभी मत करो। यही साधक की जीत है। दुनिया में एक बड़ी भूल यह होती है कि हम सोचते हैं अगर परिवार साथ नहीं देगा तो मैं भजन सिमरन कैसे करूं। लेकिन सच्चे संत हमें समझाते हैं कि सुमिरन ऐसा दीपक है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अगर साधक उसे भीतर ही भीतर जलाए रखे, घर वाले रोकते हैं
तो हमें दो काम करने चाहिए। पहला, उन्हें क्रोध से नहीं प्रेम से उत्तर देना। दूसरा, अपने अभ्यास को भीतर छिपा कर निभाना, क्योंकि मालिक भाव देखते हैं, आवाज नहीं। संगत जी, यह मार्ग बहादुरों का है। संत कबीर साहिब ने भी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। यानी साधक वही है जो तानों को, उपहास को, रोक टोक को उड़ा दे और सार यानी नाम सुमिरन को पकड़े रखे। परिवार को निभाना भी जरूरी है, क्योंकि वही हमारी सेवा का पहला मैदान है। अगर हम परिवार के प्रति प्रेम, दया और सेवा भाव रखेंगे तो धीरे धीरे उनका हृदय भी बदलेगा। एक दिन वे स्वयं महसूस करेंगे कि सुमिरन से घर में शांति और आनंद आ रहा है। संगत जी, जब विरोध मिले तो यह समझो कि यह गुरु की ओर से एक कसौटी है। गुरु देखना चाहते हैं कि हम नाम के कितने सच्चे प्रेमी हैं। क्या थोड़े विरोध से हम पीछे हट जाते हैं या फिर डटे रहते हैं? याद रखो, नाम का प्रेम अगर सच्चा है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। धीरे धीरे रास्ता साफ होता जाएगा और वही घर वाले जो आज रोक रहे हैं कल आपके सहायक बनेंगे। तो डरो मत, घबराओ मत, धैर्य रखो, नाम से जुड़े रहो। यही साधक की सच्ची परीक्षा और सच्ची जीत है। संत हमेशा कहते हैं कि नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जब घर परिवार रोकते हैं तब हमें दोनों का सहारा लेना होता है, नाम और धैर्य। देखो, घर वालों का विरोध भी मालिक की बनाई एक लीला है, क्योंकि अगर सब आसान हो जाए तो साधक की परख कहाँ होगी। जैसे सोने को आग में तपाकर ही उसकी शुद्धता जांची जाती है, वैसे ही आत्मा को विरोध, कठिनाई और रुकावटों में तपाकर देखा जाता है। अगर हम थोड़ी सी रोक में सिमरन छोड़ दें तो इसका मतलब है कि हमारा प्रेम अभी अधूरा है। लेकिन अगर हम विरोध के बीच में भी मुस्कुराकर भीतर ही भीतर नाम जपते रहे तो समझो हमारा प्रेम सच्चा है। जब परिवार ताना मारे तब मन में यही भावना रखो कि हे प्रभु, यह तेरी दी हुई कसौटी है, मैं तेरे नाम से कभी अलग नहीं होऊंगा। यकीन मानो, उस समय गुरु की दया और भी ज्यादा बरसती है। भजन सिमरन ऐसा सहारा है कि इंसान अकेला होकर भी कभी अकेला नहीं रहता। बाहर परिवार साथ ना दे, पर भीतर गुरु हर क्षण साथ है। जब साधक आंखें मूंद कर नाम जपता है तो उसके पास गुरु का हाथ होता है, उसकी आत्मा को संभालने वाली शक्ति होती है। तो संगत जी, जीवन की इस जंग में हार नहीं मानना। परिवार को निभाओ, उनकी सेवा करो, उनके लिए दुआ करो, लेकिन अपने नाम सुमिरन को कभी मत छोड़ो। यही वह डोर है जो आत्मा को सचखंड तक ले जाएगी। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि परिवार रोक सकता है, समाज हंस सकता है, संसार ठोकर दे सकता है, मगर अगर साधक सच्चे भाव से सुमिरन करता रहे तो कोई ताकत उसे मालिक से मिलने से नहीं रोक सकती। याद रखो भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत छोटा है। घर वाले हमें इस दुनिया के लिए संभाल सकते हैं, लेकिन मौत के बाद मालिक के दरबार में कोई साथ नहीं देगा। वहां सिर्फ गुरु का दिया नाम, सिर्फ सच्चा सुमिरन ही काम आएगा। इसीलिए बाहर की निभानी निभाओ, सेवा करो, प्रेम करो, घर परिवार का मान रखो, लेकिन भीतर की निभानी कभी मत छोड़ो।
गुरु का दिया नाम, सुमिरन और भजन, यही आत्मा का सच्चा भोजन है। यही मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। संत हमेशा कहते हैं कि संसार का बंधन तोड़ना नहीं, निभाना है, पर नाम का बंधन कभी टूटने ना पाए। यही साधना की सफलता है। जब भी रुकावट आए, यह समझो कि यह गुरु की दी हुई परीक्षा है। मुस्कुराओ, धैर्य रखो, भीतर ही भीतर नाम जपो। धीरे धीरे घर वाले भी बदलेंगे और अंततः आत्मा को मालिक की गोद मिल जाएगी। संगत जी, आज के इस सत्संग का संदेश यही है कि भजन सुमिरन से कभी समझौता मत करो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नाम का सहारा ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा साथी है, तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने वाली नौका है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, अगर आपकी मर्जी पड़े तो रोजाना ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। संगत जी, अंत में हर बार की तरह इस बार भी आपसे एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।